अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। कमला और डोनाल्ड ट्रंप जीत के दावे कर रहे हैं। किसकी क्या पोजीशन है, कौन कितना मजबूत है? अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक वड़ाइच। जी फ़ारूक, बताइएगा क्या सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? ट्रंप जीत रहे हैं या कमला हैरिस, किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पर तो अगर आप जायजा लें और यहाँ पर जो मीडिया भी जायजे पेश कर रहा है, जो मोतबर जहाँ पे जरीदे हैं वो भी जो जायजे पेश कर रहे हैं, उससे मुसलसल 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनको बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है इस सारे इलेक्शन का। और उसकी जो चाबी है वो यहीं से कहीं से मिलेगी। इन 7 स्टेट्स में तकरीबन दर्जनों मरतबा ट्रंप और कमाला दोनों अपेयर हुए हैं। वो मुख्तलिफ इकदामात के जरिए, मुख्तलिफ तकारीर के जरिए और मुख्तलिफ ऐसे ऐलानात कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं जिससे वो ये 7 जो रियासतें हैं उनके वोटर्स को मुतवज्जो कर सकें। इसी तरह अगर आप पिछले दिनों में देखें तो मिशिगन इनमें से एक स्टेट है, बड़ी स्टेट है। वहां पे आपने देखा कि जो मुसलमान हैं, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हैं, वो स्टेज पर आए, उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया। इसी तरह के स्टेप जो है कमाला ने भी लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयानात के जरिए। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं ये बहुत अहम है। इस वक्त कोई ऐसा जायजा पेश नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये जरूर है कि पॉपुलर वोट जो है वो ट्रंप के साथ है। और ये भी देखने में आया कि जो इस वक्त बाइडन का जो बर्डन है आप कह सकते हैं, उसका वो रुकावट है कमाला के लिए, क्योंकि उनके सामने वो बर्डन है, वो पॉलिसीज हैं जो 4 साल में, खास तौर पे गजा वार देखें या रूस और यूक्रेन का जो मामला है, वो इस 2 जो वार्स हैं इनको देख के अमेरिकी वोटर इस पे बहुत तवज्जो दे रहा है। और वोट करने से पहले वो इस पे जरूर देखेगा कि ये जो पोजीशन है इसके ऊपर दोनों पार्टी के जो कायदीन है उन्होंने क्या किया था। मैं इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन 18 करोड़ 65 लाख वोटर्स हैं अमेरिका के रजिस्टर्ड। और अभी जो अर्ली वोटिंग हुई है उसमें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 5.5 करोड़ जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और अर्ली वोटिंग के जरिए दर्जनों रियासतों में ये वोटिंग हुई है। अभी भी दोनों तरफ से जो ट्रंप हो या कमाला एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी लास्ट में कमाला जो है वो वाशिंगटन डीसी में आई थी, यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी रैली से खिताब किया था। तो उन्होंने उस वक्त अपने खिताब में जो 6 जनवरी 2021 का जो मामला हुआ था, जब ट्रंप के हामी जो थे वो कैपिटल हिल पे हमलावर हुए थे, उन्होंने उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आप देखें कि आपने उस शख्स को वोट करना है जो अपने हामियों के जरिए हमलावर हो जाता है, या आपने उसको वोट करना है जिसकी तरजीहात अमेरिकी अवाम है, या कि वो शख्स जो कि अपने दुश्मनों की लिस्ट बना रहा है। और इसमें एक दिलचस्प पहलू है अमेरिकी इलेक्शन का, वो ये है कि दोनों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी जो बिजनेस कंपनियां हैं वो इनको फंड कर रही हैं। अगर आप एक एलन मस्क को देखें जो कि टेस्ला के और एक्स के मालिक हैं, वो इस वक्त ट्रंप की कैंपेन में मुख्तलिफ बार नजर आए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा अपना फंड इनको दिए हैं, $70 बिलियन से ज्यादा अभी तक वो खर्च कर चुके हैं। और एक ये कहा भी जा रहा है यहाँ पे कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो जो एलन है वो किसी ना किसी अहम पोजीशन पर, ओहदे पर फाइज होंगे। दूसरी तरफ जो कमाला है उनको भी बड़ी जो टैक्स से रिलेटेड बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, फंड कर रही हैं। बिल गेट्स ने $50 मिलियन से ज्यादा दिया। यहाँ पे अखबारात और चैनल्स का भी बड़ा दिलचस्प मामला है। अगर अमेरिकी मीडिया का जायजा लें, खास तौर पे कुछ अभी 2 दिन पहले इस तरह भी हुआ यहाँ पे कि एक टीवी चैनल ने यहाँ पे एक स्विंग स्टेट के हवाले से कितने खर्च हो चुके हैं इस मुहिम में, टोटली कितनी रकम खर्च हो चुकी है? देखिए अभी तो अंदाजे हैं। अभी आज की एक दिलचस्प रिपोर्ट ये है कि डेमोक्रेट्स ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है ट्रंप के ऊपर कि वो जब बहुत बड़ी फंडिंग उन्हें दूसरे ममालिक से भी मिली है, जो कि उन्होंने यहाँ पे हुकूमत में रहते हुए भी ली और बाद में भी वो सिलसिला जारी रहा। ये रिपोर्ट अभी पब्लिक होगी, ये इल्जाम चल रहे हैं। और अभी मैं आपको जो खास एक बात बताना चाह रहा था वो ये था कि मीडिया भी यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड नजर आता है। यहाँ पर अगर अमेरिकी वोटर्स को देखें तो ये सोशल मीडिया इनके ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस करता है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर थोड़ा सा उनके खदशात रहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों में से किसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट करता है और वो उनके जो पीछे ऑनर्स हैं वो किसी एक पार्टी से रिलेटेड है। यही वजह है कि अमेरिका की 1-2 बड़ी अखबारात हैं जो हमेशा किसी ना किसी उम्मीदवार को इंडोर्स करते थे। इस दफा वॉशिंगटन पोस्ट की अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने इस दफा किसी भी उम्मीदवार को इंडोर्स करने से इनकार कर दिया। वो आमतौर पर डेमोक्रेट्स को इंडोर्स किया करते थे। उसकी वजह यह है कि शायद अगर
ट्रम्प जीत जाते तो उनके लिए मुश्किलात का बायस बनते। इस वक्त दोनों की जो धुआंधार कैंपेन है वो चल रही है। कई रियासतों में मुसलमान वोटर बड़ा अहम है, जैसा मिशिगन मैंने बताया कि वहां पर अरब वोटर बहुत ज्यादा है। जो ट्रम्प के जो एक दामाद हैं जो अरब हैं, वो भी इस सिलसिले में बहुत एक्टिव नजर आते हैं, वो भी मुख्तलिफ वफूद सुनते हैं। ये सिलसिला यहाँ पर इस वक्त चल रहा है कि 4 रोज तकरीबन बाकी हैं इलेक्शन में। लोग एक्साइटेड भी हैं। कई एक जगहों पे ये भी हुआ कि जैसा ट्रम्प ने अपनी आखिरी तकरीर में ये इल्जाम भी लगाए हैं कि कहीं पे बैलेट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई वोटिंग में कोई फ्रॉड हो सकता है, जिसको कि जिस रियासत से मुतल्लिक उन्होंने बात की उस रियासत के गवर्नर ने बिल्कुल रिजेक्ट किए हैं वो इल्जाम वगैरह। तो ये धांधली के इल्जाम की भी कोई गूंज सुनाई देती है। जिसका यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त ये बताइएगा कि कुछ दिन कबल बैलेट बॉक्सेस में आग लगने का वाकया भी पेश आया था, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये वाकया पेश आया था जिसके ऊपर यहाँ पर खदशात थे, और इसी से मिलती जुलती एक बात ये थी कि एक रियासत के 6 जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनको खत आए, बिल्कुल वो खत जिस तरह पाकिस्तान में जजेस को खत मिले थे जिनमें कोई सफूफ था, कोई मादा था, लेकिन बाद में जब वो टेस्ट किया गया तो उसमें कोई खतरे की बात नहीं निकली। ये चीजें चल रही हैं। यहाँ पे प्रोपेगेंडे का भी बड़ा असर है। कल कमाला ने अपने एक्स पे जो एक वीडियो लगाई थी उसके हवाले से लोगों ने बहुत ट्वीट किए कि ये फेक वीडियो है, उन्होंने ट्रम्प की वीडियो एक लगाई थी। तो यहाँ पर वो सिलसिला भी अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। और दूसरी तरफ मैं अमेरिकी इंतखाबात और पाकिस्तानी इंतखाबात का अगर मुआवजना करूं तो आपको बड़ी दिलचस्प एक बात बता चलूं कि एलन मस्क ने एक ऐलान किया था कि उन्होंने एक पटिशन साइन करने का कहा था। वो पटिशन साइन करने वालों को इलेक्शन के रोज तक हर एक बंदा वो सिलेक्ट करते थे जिनको $1 मिलियन एलन मस्क की जानिब से दिया जाना था। यानी ये आप कह सकते हैं कि इनाम कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं वोटर्स को मुतवज्जो करने के लिए, जिसपे यहाँ के महकमा इंसाफ ने इनको वार्निंग भी दी है कि आप ये इस तरह से ना करें, ये इलेक्शन के ऊपर इस तरह से असरअंदाज आप नहीं हो सकते पैसे लेकर। तो ये सिलसिला यहाँ पर चल रहा है इस वक्त, और यहाँ पर अवाम में बड़ा जोशो खरोश है। लेकिन 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे सारी कैंपेन खड़ी हुई है। वो ये है कि कौन आएगा तो वो अमेरिका के जो माशी मसाइल है वो हल करेगा, कौन आएगा तो इसराइल की और फलस्तीन वाली जो वॉर है वो रोकेगा, कौन आएगा तो यहाँ पे जो एक अबॉर्शन का मसला है उसके ऊपर कमाला का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि ये इख्तियार खवातीन के पास होना चाहिए, जबकि ट्रम्प जो हैं वो जरा मुख्तलिफ हैं। उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वो जब अगर आते हैं तो ये वाला अबॉर्शन वाला जो मामला है इसके ऊपर वो इख्तियार रियासतों को दे देंगे। तो खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से भी शायद ट्रम्प से नाला नजर आए कि एक ये अबॉर्शन वाला जो प्रॉब्लम है ये अपनी जगह पे यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। यहाँ पे लोग जरा मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है अमेरिकी इंतखाबात का। ठीक है, खवातीन की बड़ी तादाद कमला हैरिस के साथ नजर आती है। सीनियर सहाफ़ी फरूख बड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।